MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे, जो 29 मार्च 2015 को पेपर निरस्त हो गया था। अब हम टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर चलते हैं। नंबर 1, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। विकल्प ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। व्याख्या, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यह O2 को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन 2, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। विकल्प सी, एस चंद्रशेखर ने। व्याख्या, न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अनंतता एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। इसको सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने खोजा था। क्वेश्चन 3, CNG है। विकल्प ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्याख्या, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें 80 से 90 मात्रा में मीथेन गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन 4, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। विकल्प ए, उत्तल दर्पण का। व्याख्या, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ये प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सही है। विकल्प डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। व्याख्या, ओजोन या O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जो कि वातावरण में बहुत अल्प मात्रा 0.02% में पाई जाती है। जहां निचले वातावरण में पृथ्वी के निकट इसकी उपस्थिति प्रदूषण को बढ़ाने वाली और मान के ऊतक के लिए हानिप्रद है, वहीं ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति जीवन के लिए परम आवश्यक है। यह ओजोन परत समूचे पर्यावरण का रक्षक है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इन पराबैंगनी किरणों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। इसका कारण त्वचा कैंसर और बुढ़ापे का खतरा रहता है। क्वेश्चन 6, CFL का पूर्ण रूप है। विकल्प ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। व्याख्या, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8, WWW का पूर्ण रूप है। विकल्प सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 9, सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड है, एक बार विटामिन हैं, एक बार जो है रोग हैं। देख लेते हैं इसमें कूट ए सही है। विटामिन सी, स्कर्वी, फोलिक अम्ल, रक्त अल्पता, विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन B1, बेरी। व्याख्या देख लें। सही सुमेलित इस क्रम इस प्रकार है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। विटामिन सी, स्कर्वी, फोलिक अम्ल, रक्त अल्पता, विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन B1, बेरी। क्वेश्चन 10, प्याजों
के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। विकल्प बी सल्फेनिक अम्ल। व्याख्या प्याजों के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आ जाता है या आ जाते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निकालते हैं या सल्फेनिक एसिड निकालते हैं। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। विकल्प ए टेफ्लॉन का। व्याख्या बहुलकों में टेफ्लॉन का प्रयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 12 प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। विकल्प ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन 13 प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। विकल्प डी अनंत। व्याख्या यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो जीरो का मान थीटा का मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 बराबर अनंत होगी। क्वेश्चन 14 ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। विकल्प बी सिलिकॉन। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। विकल्प डी आयोडीन जो आवश्यक है। कैल्शियम फास्फोरस फ्लोरीन। व्याख्या कैल्शियम फास्फोरस तथा फ्लोरीन अस्थि तथा दांतों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन 16 आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विकल्प सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। E बराबर mc² समीकरण आइंस्टीन ने ही दिया था। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन 18 निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। विकल्प सी सीवी देसाई ने। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। कोले कैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विकल्प बी विटामिन डी। व्याख्या विटामिन डी का रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेराल है। यह गर्भ में बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। क्वेश्चन 20 फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। विकल्प डी कीटों द्वारा। क्वेश्चन 21 निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। विकल्प सी बायोगैस संयंत्र। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ऊन एक प्रोटीन, रबर एक प्राकृतिक बहुलक, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप। व्याख्या सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इसे सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों से होकर तन सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है जहां इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। अब हम टॉपिक भारतीय इतिहास तथा संस्कृत देखते हैं। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विकल्प बी धर्मपाल। व्याख्या बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 775 से 800 ईसा पूर्व ने करवाई थी। क्वेश्चन 24 निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। क्वेश्चन सी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। व्याख्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से
किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विकल्प ए विम कैड फिशेज ने। व्याख्या, कुजुल कैड फिशेज के बाद विम कैट फिशेज कुषाण वंश का शासक हुआ। विम कैट फिशेज ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के खुदवाए थे। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उसके विशुद्ध स्वर्ण सिक्कों से साम्राज्य की समृद्धि एवं समता सूचित होती है। इसने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? विकल्प ए गुर्जरा में। व्याख्या, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होती है। अभी तक उसके 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन के लेख में अशोक का नाम मिलता है। क्वेश्चन 27, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। विकल्प सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। व्याख्या, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भारत तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन 28, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। विकल्प बी वैष्णव संप्रदाय से। व्याख्या, शंकरदेव का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। यह वैष्णव समुदाय से संबंधित थे। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने असम भक्त आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकरदेव ने संस्कृत में एक पुस्तक भक्ति रत्नाकर की रचना की थी। क्वेश्चन 29, चंगेज खान का मूल नाम था। विकल्प सी तेमुचिन। व्याख्या, मंगोल नेता चंगेज का मूल नाम तेमुचिन था। इसने गोवी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों के अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पारसिया को अपने पैरों तले रौंद दिया था। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल जो थे पृथ्वीराज, पाल, राष्ट्रकूट। व्याख्या, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। राजनीतिक महत्व के साथ साथ कन्नौज का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया था। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, पृथ्वीराज तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो उत्तर भारत की सर्वाधिक रोमांचकारी घटना है। क्वेश्चन 31, हाली पद्धति संबंधित थी। विकल्प ए बंधुआ मजदूर से। क्वेश्चन 32, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय। व्याख्या, चंद्रगुप्त के पश्चात उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। गुप्त वंशी लेखों में उसे तत्परिग्रहित अर्थात उसके या समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कहा गया है। विक्रमांक या विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी सुप्रसिद्ध उपाधियाँ थीं। क्वेश्चन 33, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। विकल्प बी स्वामी सजानंद सरस्वती। व्याख्या, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। इसी सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। विकल्प सी व्योम चंद बनर्जी। व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता विभव चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके संस्थापक A.O. होम थे। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। व्याख्या। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। सरकार इस घटना से क्षुब्ध हुई और 29 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चलाया, जिसमें 17 को लंबी सजा, 4 को आजीवन कारावास तथा 4 अन्य क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशनलाल अस्फाक को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा तथा इलाहाबाद तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 ईस्वी। व्याख्या। लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल जमींदार सभा की स्थापना 1838 में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। यह आधुनिक भारत की प्रथम संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था भारत में जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। क्वेश्चन 37, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लिया ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। विकल्प सी 1893 में। व्याख्या। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। राजस्थान में खेतड़ी रियासत के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा और वहाँ राजा के खर्च पर ही 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। क्वेश्चन 38, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। विकल्प डी महाराष्ट्र में। व्याख्या। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का गठन वी.डी. सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था। यह एक गुप्त संगठन था जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होता था। इस संस्था ने पांडुरंग महादेवा वापट को बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा था। क्वेश्चन अब हम 39 देखते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? विकल्प बी द्वितीय में। व्याख्या। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में हुआ। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में राजपूताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। क्वेश्चन 40, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? विकल्प ए नागपुर अधिवेशन में। व्याख्या। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन दिसंबर 1920 को नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया तथा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की धनराशि 25 पैसा तथा न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई। कांग्रेस ने प्रथम बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की तथा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। क्वेश्चन 41, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने यह वक्तव्य दिया था? विकल्प सी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 42, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। विकल्प डी सन्यासी विद्रोह पर। व्याख्या। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का मार्मिक वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है।
क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी, चंपारण आंदोलन, एस सी बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। विकल्प डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उन्होंने इसका विरोध किया था। अब हम टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राजपथ में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प सी, अनुच्छेद 123। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के भ्रांति काल में उस समय जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके अनुसार अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। क्वेश्चन 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट प्रावधान है, एक पास सूची सेकंड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या है। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। अब हम व्याख्या देखते हैं। सूची फर्स्ट एक बार प्रावधान है, सूची सेकंड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। सही सुमेलित क्रम इस प्रकार हैं। विधि के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन 46, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प सी, यह एक विधिक अधिकार है। व्याख्या, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से आम नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिलाने वाले विधेयक को भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को मंजूरी प्रदान कर दी, जबकि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सूचना के अधिकार विधेयक को जून 2005 में संशोधित प्रदान की। सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में 15 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। यह नागरिकों का विधिक अधिकार है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 47 देखते हैं। संसद के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? विकल्प बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। व्याख्या, जब संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्न संसद में उत्पन्न होता है तब उसका विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय चुनाव आयोग की राय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? विकल्प सी, चंद्रशेखर। व्याख्या, चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य थे। 11/11/1991 से 21/6/1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन 49, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। व्याख्या, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? विकल्प डी, PA संगमा। क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। विकल्प ए, पंचायती राज से। व्याख्या, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसे संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन 52, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? विकल्प डी, लॉर्ड रिपन को।
व्याख्या लॉर्ड रिपन इंग्लैंड के उदारवादी दल का सदस्य था और वास्तविक जीवन में भी वह अत्यंत उदार व्यक्ति था। 1880 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने रिपन को भारत को वायसराय के रूप में भेजा। इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकास में विशेष योगदान दिया, जिसके कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन 53 कथन ए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण आर संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 54 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। विकल्प बी ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में व्याख्या अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको वैसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हीं स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। विकल्प सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। व्याख्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद 5 वर्ष बाद पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिश राज्यपाल को देगा। अब हम क्वेश्चन 55 की व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद 5 वर्ष बाद पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिश राज्यपाल को देगा। अब हम क्वेश्चन 56 देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद विकल्प सी 155 के तहत होती है। व्याख्या अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल को कार्यपाल का विवरण है। क्वेश्चन 57 निम्न में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। विकल्प बी महान्यायवादी को। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन 58 कथन 1 भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसमें कूट बी सही है। देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित नहीं है। जो संबंधित हैं भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। ए सरकारिया आयोग, बी राजमन्नार समिति, डी पुंछी आयोग। व्याख्या भारत में केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित आयोग निम्न हैं। नंबर 1 प्रशासनिक सुधार आयोग, नंबर 2 राजमन्नार आयोग, नंबर 3 शीतलवाड़ आयोग, नंबर 4 आनंदपुर साहेब आयोग, नंबर 5 भगवान सहाय आयोग, नंबर 6 सरकारिया आयोग, नंबर 7 पुंछी आयोग। क्वेश्चन 60 भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। विकल्प डी यूएसए के संविधान से। व्याख्या भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संघात्मक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन डी अनुच्छेद 20 तथा 21 को। व्याख्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन 62 उच्चतम न्यायालय ने
निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है? विकल्प डी कोयला आवंटन घोटालावाद। क्वेश्चन 63 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? विकल्प बी अनुच्छेद 51A में व्याख्या। मूलतः भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। यह स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51A को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य का भारतीय संविधान में उल्लेख है। दोस्तों, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन 64 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? विकल्प सी 2008 में। व्याख्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड NSSF के गठन और उसके काम करने को मंजूरी जुलाई 2011 में प्रदान की। ऐसे कामगारों के लिए ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो 2008 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 65 मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है? विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। विकल्प ए संसाधनों का समुचित प्रयोग। विकल्प बी उत्पादकता में वृद्धि। विकल्प सी कुशलता में विकास। व्याख्या मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उपयोग सभी को अग्रसारित करता है। क्वेश्चन 66 निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सही नहीं है? जो सही है देख लेते हैं। औद्योगिक वित्त, सिडबी, ग्रामीण साख, नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार, SJSRY। व्याख्या गाँव में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ 16 सितंबर 2005 को नई दिल्ली में किया। इस योजना के तहत 6 क्षेत्रों को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया जो निम्न हैं। नंबर 1 सिंचाई, सड़कें, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार। क्वेश्चन 67 निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह या SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नाबार्ड जो करते हैं, व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक, RRB। व्याख्या नाबार्ड बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। क्वेश्चन 68 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, आम आदमी बीमा योजना 2007। व्याख्या ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? विकल्प डी बहुफसली योजना जो हैं। नंबर ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। सी काश्तकारी सुधार। व्याख्या भारत के भूमि सुधार के प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 मध्यस्थों की समाप्ति। नंबर 2 काश्तकारी सुधार। नंबर 3 प्रति परिवार भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारित करके वेशी भूमि तथा ग्राम समाज की वेशी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। नंबर 4 जोतों की चकबंदी करना। क्वेश्चन 70 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। विकल्प सी 52.9%। व्याख्या आप क्वेश्चन 71 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। व्याख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी और लट्ठा मछली पालन, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन 72
निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? विकल्प सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 73 देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? विकल्प ए तिलहन। व्याख्या वर्ष 2007-8 के रबी मौसम से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं तथा दाल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित आय समूह में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? विकल्प ए 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन 75 हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। विकल्प बी 6वें दशक के दौरान। हरित क्रांति 20वीं सदी में प्रारंभ की 6वें दशक के दौरान। क्वेश्चन 76 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। विकल्प बी भारत निर्माण का। व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम भारत निर्माण का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 77 एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। इसमें केवल 1 और 3 सही हैं। देखते हैं। 1 ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। नंबर 3 शहरों की तरफ प्रवास में कमी। व्याख्या एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों में देखा जाए तो ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई और शहरों की तरफ से प्रवास में कमी हुई, लेकिन श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं आई बल्कि वृद्धि हुई। अब हम क्वेश्चन 78 देखते हैं। निम्न में से कौन 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? विकल्प सी ग्रामीण सफाई जो अंग है, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें। व्याख्या भारत निर्माण का प्रमुख अंग निम्न है। नंबर 1 सिंचाई, नंबर 2 आवास, नंबर 3 जल आपूर्ति, नंबर 4 विद्युतीकरण, नंबर 5 ग्रामीण दूरसंचार, नंबर 6 सड़कें। क्वेश्चन 79 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के नीति जो विकल्प बी माध्यमिक स्तर तक के हैं। व्याख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। क्वेश्चन 80 नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। इसमें विकल्प डी उपरोक्त सभी। विकल्प ए औद्योगिक विकास का, विकल्प बी आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, नंबर सी परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का सभी सही हैं। क्वेश्चन 81 श्वेत क्रांति संबंधित है। विकल्प बी दुग्ध उत्पादन से। व्याख्या दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। सन 1964 से 65 में देश में सघन पशु विकास प्रोग्राम इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP चलाया गया, जिसके अंतर्गत धवल क्रांति अथवा श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों को पैकेज प्रदान किया गया। बाद में श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया। क्वेश्चन 82 हरित क्रांति संबंधित है। विकल्प सी गेहूँ उत्पादन से। व्याख्या हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूँ और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन 83 योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? विकल्प ए नरेंद्र मोदी ने। व्याख्या 15 मार्च 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के काल में एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। दोस्तों अब हम टॉपिक भारत में विश्व का भूगोल देखते हैं। क्वेश्चन 84 निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? विकल्प सी पश्चिमी घाट। व्याख्या सदाबहार वन सदा हरे भरे होते हैं। ये उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहाँ औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और वृष्टिमान 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता। ये मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा की ओर ढलान पर होते हैं। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में पूर्वी हिमालय प्रदेश में
उत्तर पूर्वी भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश भागों में अवस्थित हैं। क्वेश्चन 85, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? विकल्प बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या, गन्ना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। प्रदेश के तराई क्षेत्र के पीलीभीत, बरेली, रामपुर, खीरी, सीतापुर, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, देवरिया एवं बलिया और गंगा यमुना दोआब के मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, अलीगढ़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से गन्ने की खेती होती है। प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला मुजफ्फरनगर है। उल्लेखनीय है कि देश के राज्यों में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2011-12 में आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने का कृषि क्षेत्र 2.16 मिलियन हेक्टेयर था। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था? विकल्प ए चोराबाड़ी झील। व्याख्या, उत्तराखंड में 16 से 17 जून 2013 में अचानक बारिश से मंदाकिनी नदी की तुरंत बाढ़ का कारक चोराबाड़ी झील था। क्वेश्चन 87, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। विकल्प ए मध्य प्रदेश से। व्याख्या, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश के 65.09% सोयाबीन उत्पादित होता है। क्वेश्चन 88, सूची फट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार राष्ट्रीय पार्क हैं, सूची सेकंड एक बार राज्य हैं। इसमें कूट भी सही है, देख लेते हैं। दाचीगम जम्मू एवं कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। सही सम्मिलित क्रम इस प्रकार: सूची फर्स्ट राष्ट्रीय पार्क, सूची सेकंड राज्य। दाचीगम जम्मू एवं कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। क्वेश्चन 89, कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर यमुना असतत वाहिनी नदी है। इसमें विकूट सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? विकल्प डी बैरन द्वीप। व्याख्या, टर्सरी एवं केनेजोइक युग में देश के अधिकांश भाग में जागृत ज्वालामुखियों का भारत में अभाव है। सबसे नवीन ज्वालामुखी की क्रिया का उदाहरण बैरन द्वीप को दिया जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ अंतिम बार उद्गार 1803 में हुआ था, तब से यह शांत है। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? विकल्प डी राजघाट बांध। व्याख्या, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया जा रहा है। बांध के दोनों ओर नहरें निकाली जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 92 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विकल्प ए कावेरी को। व्याख्या, कावेरी नदी कुर्ग जिले में 1000 या 1341 मीटर ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में होकर 8 से 5 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 80.290 80,290 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 93, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? विकल्प ए कोरोमंडल तट। व्याख्या, कोरोमंडल तट कुमारी अंतर्द्वीप से लगाकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला है। इसे कर्नाटक भी कहा जाता है। यह विस्तृत कांप मिट्टी का मैदान है। यह तट अधिकतर छिछला और बलुई है। वान, टीबू, पा, बम्बन और हरिकोटा यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। इस तट पर मन्नार की खाड़ी, पाक, जलसंध एवं आदम सेत खाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विकल्प डी माउंट
कोटोपैक्सी। व्याख्या इक्वेडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन 95 निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? विकल्प ए बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। क्वेश्चन 96 निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? विकल्प सी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं लोहा तथा इस्पात, शर्करा, सीमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 97 निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। लोरेन कोयला क्षेत्र, फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स, बर्मिंघम, टुला, रूस। व्याख्या एड्रियाटिक की रानी वेनिस या इटली को कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन 98 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे से कूट का सही प्रयोग कीजिए। सूची फर्स्ट एक पास ज्वालामुखी है, एक पास सूची सेकंड देश हैं। इसमें कूट सी सही है, देखते हैं। सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। व्याख्या सही सम्मिलित क्रम इस प्रकार सूची फर्स्ट सूची सेकंड सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 99 निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? विकल्प बी कनाडा की। और देश हैं भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की। व्याख्या देखते हैं। कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। इसकी तट रेखा 2,02,080 किलोमीटर है। क्वेश्चन 100 निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। बॉयलिंग झील, डोमिनिका, रेड लेगून, बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील, कनाडा। क्वेश्चन 101 निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? विकल्प सी मंगोलायड से। व्याख्या पीले भूरे रंग के मंगोल प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य व पूर्वी एशिया में है। मंगोल प्रजाति का विशिष्ट लक्षण उनकी तिरछी आँखें हैं जो भारी पलकों के कारण मुड़ी हुई दिखती हैं। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के रेड इंडियन में मंगोलों के शारीरिक लक्षण मिलते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 102 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? गिनी, भारत, जमैका। इसमें है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसमें लोहा का अंश भी मिला होता है। लोहे का अंश कम होने पर ही इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम है। इसी के पास विश्व का विशालतम भंडार भी है। क्वेश्चन 103 विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन 104 निम्नलिखित में से किसको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नवंबर 2014 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त किया गया? विकल्प डी केदारनाथ सिंह को। व्याख्या 20 जून 2014 को हिंदी की आधुनिक पीढ़ी के रचनाकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के लिए 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यह पुरस्कार नवंबर 14 में राष्ट्रपति ने केदारनाथ सिंह को प्रदान किया। क्वेश्चन 105 फरवरी 2015 में जारी किए गए वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक अपहृत वायुयान चालक को जिंदा जला दिया जो संबंधित था। विकल्प ए जॉर्डन से। व्याख्या 3 फरवरी 2015 को जारी वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने जॉर्डन के अपहृत वायुयान चालक यल्टी मौथल के साहब को जिंदा जला दिया। क्वेश्चन 106 18वां दक्षेस या सार्क सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को आयोजित किया गया था। विकल्प बी काठमांडू में। व्याख्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस या सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ। इससे पूर्व 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2011 में मालदीव में आयोजित हुआ था। 18वें दक्षेश का थीम था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। क्वेश्चन 107 भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? विकल्प सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 108 हाल ही में समाचारों में चर्चित पत्रिका चार्ली हेब्डो प्रकाशित होती है? विकल्प डी फ्रांस से। हाल ही में समाचारों में चर्चित पत्रिका चार्ली हेब्डो फ्रांस या पेरिस से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन 109 सलमान रश्दी या रुश्दी का हाल 2015 का उपन्यास है? विकल्प बी 2 years 8 months and 28 nights। व्याख्या सलमान रुश्दी के उपन्यास के संपादन का वर्ष इस प्रकार है। नंबर 1 फ्यूरी 2001, नंबर 2 शालीमार द क्राउन 2005, नंबर 3 द इंचेक्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस 2008, नंबर 4 2 years 8 months and 28 nights 2015। क्वेश्चन 110 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्बोधन किया? विकल्प सी 27 सितंबर 2014 को। व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा 26-30 सितंबर 2014 को की। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। क्वेश्चन 111 निम्नलिखित 2014 में भारत यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्वप्रथम गए? विकल्प ए अहमदाबाद। व्याख्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की 3 दिन की यात्रा 17-19 सितंबर 2014 को द्विपक्षीय संबंधों विशेषता आर्थिक वाणिज्यिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए उद्देश्य से संपन्न की। इस यात्रा पर उनके साथ आए शिष्टमंडल में उनकी पत्नी पेंग ल्यूआन व चीन के अनेक उच्चाधिकारी शामिल थे। आम यात्रा की परंपरा को तोड़ते हुए चीनी राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत गुजरात में अहमदाबाद से की। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2014 के लिए प्रदान किया गया? विकल्प ए रमेश चंद्र शाह को। व्याख्या साहित्य अकादमी ने वर्ष 2014 के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 19 दिसंबर 2014 को की। 22 भाषाओं के साहित्यकारों के लिए ये पुरस्कार अभी घोषित किए गए हैं। हिंदी के लिए ये पुरस्कार वरिष्ठ कथाकार, कवि, निबंधकार और चिंतक डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उनके उपन्यास विनायक के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 113 निम्नलिखित गैसों में से किसको अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया? विकल्प डी सारीन गैस को। व्याख्या जनवरी 2011 में सीरिया में भड़के गृह युद्ध में सारीन गैस को रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। क्वेश्चन 114 निम्नलिखित देशों में से किस देश में फीफा FIFA विश्व कप मैच 2014 में खेले गए थे? विकल्प सी ब्राज़ील में। 12 जून से 13 जुलाई 2014 तक ब्राज़ील की मेज़बानी में संपन्न 20वां विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट अर्जेंटीना को फाइनल 1-0 से हराकर जर्मनी ने जीता। फीफा विश्व कप 2014 का फाइनल मैच रियो डे जेनेरियो के मरकाना स्टेडियम में खेला गया। विश्व कप फुटबॉल में 32 टीमों ने भाग लिया। क्वेश्चन 115 संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 देशों को ड्रोन बेचने की स्वीकृति दी है। निम्नलिखित देशों में से कौन उन देशों की सूची में नहीं है? विकल्प सी सिंगापुर, जो है मलेशिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या अब हम क्वेश्चन 116 देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? जो सही है देखते हैं। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। व्याख्या भारत ने स्वदेश निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5
या अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण 31 जनवरी 2015 को किया। 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 19 अप्रैल 2015 को किया गया था। क्वेश्चन 2017, निम्न में से किसने चीन को चेतावनी दी है कि वह वियतनाम एवं फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी ना दे? विकल्प सी बराक ओबामा ने। क्वेश्चन 118 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। विकल्प ए मार्च 2014 में। व्याख्या, दशकों के संघर्ष के बाद देश का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को सीमांध्र क्षेत्र के सांसदों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को, राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को मंजूरी मिली थी। संसद द्वारा पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 मार्च 2014 को अपनी मंजूरी दी। क्वेश्चन 119 2015 के लिए निम्न में से किसे दक्षेश या सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया? विकल्प बी बामियान या अफगानिस्तान को। व्याख्या, बामियान या अफगानिस्तान को 2015 के लिए दक्षेश क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया। बामियान या अफगानिस्तान को 2015-16 तथा बांग्लादेश के ढाका को 2016-17 के लिए दक्षेश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का निर्णय दक्षेश राष्ट्रों के सांस्कृतिक मंत्रियों ने नई दिल्ली में 25 सितंबर 2014 को संपन्न तीसरे सम्मेलन में किया। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? विकल्प ए गुजरात ने। व्याख्या, गांव के समग्र विकास के लिए नई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया था। इस योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया। इसी की तर्ज पर गुजरात में विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 14 नवंबर 2014 को अहमदाबाद के दसकोरी तालुका के लीलापुर गांव को गोद लेकर एमएलए आदर्श योजना शुरू की। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 121 देखते हैं। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। विकल्प डी 5 नवंबर 2013 को। व्याख्या, भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। मंगलयान भेजने का उल्लेख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 अगस्त 2012 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया था। क्वेश्चन 122 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 आयोजित हुई थी। विकल्प सी मुंबई में। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन 2 जनवरी 2015 को मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 123 विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है। विकल्प बी 15। अब विविध या मिसेलेनियस देखते हैं। 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? विकल्प बी खालिद बी शहीद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। क्वेश्चन 125, निम्न में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? विकल्प बी कर्जन। क्वेश्चन 126, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट हाँ एक बार सूची सेकंड, इसमें कूट ये सही है, देख लेते हैं। खनिज समाप्त होने योग, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग, बायोगैस, मैथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण, वर्षा। सही सम्मिलित क्रम इस प्रकार सूची पर सूची सेकंड, खनिज समाप्त होने योग, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग, बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण, वर्षा। क्वेश्चन 127, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? विकल्प सी जेट्रोफा। क्वेश्चन 128, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? विकल्प ए क्यू इंग्लैंड में। क्वेश्चन 129, निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? विकल्प डी कोरिया को। प्रातःकालीन शांत की भूमि कोरिया को कहा जाता है।
क्वेश्चन 130 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन 131 एशिया की दूरी विदेश नीति की रणनीति है। विकल्प डी USA की। दोस्तों अब हम टॉपिक जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण देखते हैं। 132 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी लिंगानुपात जो हिस्सा है, जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। क्वेश्चन 133 निम्न में से कौन सा जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विकल्प सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। क्वेश्चन 134 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। विकल्प ए कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। क्वेश्चन 135 वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। विकल्प डी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। व्याख्या वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है। क्वेश्चन 136 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। ओडिशा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, बिहार में। सबसे कम थी बिहार में। व्याख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों की साक्षरता दर इस प्रकार है। बिहार 61.8%, ओडिशा 72.9%, झारखंड 66.4%, छत्तीसगढ़ 70.3%। 137 क्वेश्चन पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। व्याख्या वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगी सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाले द्वितरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस कारण वायुमंडल में पृथ्वी के औसत तापमान को 35 सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प है। क्वेश्चन 138 निम्नलिखित युगों में से कौन सही है। विकल्प डी वर्ष ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 139 चिपको आंदोलन संबंधित है। विकल्प ए पादप संरक्षण से। व्याख्या जंगलों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। उत्तराखंड में क्षेत्रीय जनता के सहयोग से शुरू किए गए चिपको आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच वन संसाधन को बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ी और इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आए। क्वेश्चन 140 वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष विकल्प सी 1972 में। व्याख्या 1972 में पारित वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। क्वेश्चन 141 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए 16 सितंबर को। क्वेश्चन 142 भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। विकल्प बी पश्चिमी घाट। व्याख्या पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल को समाहित किए हुए है। केरल में अगस्ती मलाई की पहाड़ियाँ, शांत घाटी तथा अमाम बलम रिजर्व इस क्षेत्र के जैव विविधता वाले केंद्र हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन 143 देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। विकल्प डी आवासीय विनाश। व्याख्या जैव विविधता मानव जीवन का आधार है। यदि अवस्था से ही मनुष्य की निर्भरता प्रकृति पर रही है, अतः मनुष्य में बड़ी संख्या में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को अपने जीवन का आधार बनाया। बढ़ती आबादी और विकास की अंधी दौड़ के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर जैविक और अजैविक दबाव निरंतर बढ़ रहे हैं। फलतः जैव विविधता का विनाश हो रहा है। सामान्यतः जैव विविधता के ह्रास के मुख्य निम्न कारण हैं। नंबर 1 वनों का विनाश, नंबर 2 वन्य जीवों का शिकार, नंबर 3 प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, नंबर 4 जीनांतरित बीजों का विस्तार, नंबर 5 अनियंत्रित बीजों का विस्तार, नंबर 6 अनियंत्रित पशुचराई, नंबर 7 प्रदूषण, नंबर 8 पर्यावरण के परिवर्तन, नंबर 9 रोग, नंबर 10 आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियाँ।
क्वेश्चन 144 जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विकल्प डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। व्याख्या किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। व्याख्या अब क्वेश्चन 145 देखते हैं। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? विकल्प सी लाइकेन। क्वेश्चन 146 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? विकल्प डी सौर सेल। क्वेश्चन 147 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मिजोरम है, केरल है, लेकिन इसमें विकल्प ए सही है, केरल। व्याख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में पुरुष स्त्री की साक्षरता अंतर इस प्रकार है। राज्य पुरुष साक्षरता स्त्री साक्षरता अंतर: केरल 96.1 पुरुष साक्षरता स्त्री 92.1 अंतर 4। मिजोरम पुरुष 93.3 स्त्री 89.3 अंतर 4। उत्तर प्रदेश 77.3 स्त्री 57.2 20.1 सर्वाधिक। गुजरात 85.5 स्त्री 69.7 अंतर 16.1। क्वेश्चन 148 भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? विकल्प सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। व्याख्या यद्यपि भारतीय संविधान संघात्मक है फिर भी इसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इकहरी नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब हम टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष से देखते हैं। क्वेश्चन 149 भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? विकल्प डी रामपुर में। क्वेश्चन 145 निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष था? विकल्प डी अतुल गुप्ता। दोस्तों मेरा वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व्याख्यात्मक सहित हल प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो निरस्त पेपर है 29 मार्च 2015 को, अगर ये अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से आपको हेल्पफुल लगे तो कृपया मेरा चैनल MKGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।